दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक सरकारी नौकरी की एक नई भर्ती निकल कर आ चुकी है, जिसका फॉर्म भर के आप भी 2025 के अंदर एक सरकारी नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की तरफ से ये नई भर्ती निकल कर आ चुकी है 2025 की, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और इसमें आवेदन करने का जो लिंक है वो भी एक्टिवेट हो चुका है, यानी आप अप्लाई आज से ही आप कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म को भरना है, वो सारी जानकारी आपको देंगे। यहां से आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और लास्ट डेट की बात करें तो 17 नवंबर 2025 से पहले आपको ये फॉर्म को भर देनी है। दोस्तों सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। यहां पर आप देख सकते हैं केवल और केवल अगर आप 10th क्लास पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, 12th क्लास पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन पास है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10वीं पास वालों के लिए बड़ी भर्ती रहने वाली है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर। दोस्तों अगर आप इसमें नौकरी करते हैं तो सैलरी आपकी जो है 40-45 हजार रुपए पर मंथ की आपकी सैलरी रहेगी, तो काफी अच्छी खासी ये नौकरी रहने वाली है। अगर आप इसकी सरकारी नौकरी करना चाहते हो तो इसका फॉर्म आपको भरना होगा, जो कि मैं आपको सारी जानकारी दूंगा किस तरीके से फॉर्म भरना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इसमें एग्जाम यानी सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आपका केवल और केवल 50 मार्क्स का एग्जाम होने वाला है। अगर आप इस 50 नंबर का एग्जाम को पास करते हैं तो इसमें आपकी सरकारी नौकरी पक्की हो जाएगी। ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, यानी अगर आप किसी भी स्टेट में रहते हैं तो आप इस फॉर्म को जरूर भर सकते हैं। अगर आपकी बात करें यहां पर महिला और पुरुष कैंडिडेट यानी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप जो है किसी भी एज के हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कौन कौन से एज के लोग फॉर्म भर सकता है, तो मिनिमम आपकी 18 साल और मैक्सिमम अगर आप 32 ईयर्स तक हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी राज्यों के लोगों को मौका मिलने वाला है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से फॉर्म को भरना है वो सारी जानकारी आपको देंगे। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांगे गए हैं उनको जरूर आप बनवा लें, ताकि आपका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट ना हो। तो दोस्तों सारी जानकारी आपको देंगे, आपका काम है ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना और जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगा वो आप समझेंगे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ये इसका ऑफलाइन फॉर्म निकल कर आ चुका है कस्टम विभाग की तरफ से, जो कि इनकम टैक्स की ही एक विभाग है जिसकी नोटिफिकेशन निकल कर आ चुकी है कस्टम हाउस की तरफ से, कस्टम विभाग की तरफ से, मुंबई की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसका फॉर्म आपके सामने है। ये फॉर्म जो है वो आपको ऑफलाइन ही भरना है। इसी फॉर्म को भर के आपकी नौकरी पक्की होने वाली है। इस फॉर्म को आपको किस तरीके से भरना है स्टेप बाय स्टेप यहां पर आपको मैं बताने वाला हूं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो वैकेंसी निकल कर आ रही है वो इनकम टैक्स की तरफ से निकल कर आ रही है, ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ कस्टम्स, यानी इनकम टैक्स जो कस्टम विभाग होती है उसकी ये वैकेंसी यहां पर निकल कर आ रही है। दोस्तों यहां पर अगर आप बात करें बेसिक चीजों के बारे में तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इनकम टैक्स की ये भर्ती है जिसमें कस्टम डिपार्टमेंट मुंबई की तरफ से ये वैकेंसी निकल कर आ रही है। पोस्ट का जो नाम है वो है कैंटीन अटेंडेंट नाम की पोस्ट निकल आ रही है। वेरियस इसमें पोस्ट रहने वाली है। वैकेंसी का जो लास्ट डेट है वो देख सकते हैं आप 17 नवंबर 2025 है। फॉर्म जो है वो आपका ऑफलाइन भरा जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट, ऑल ओवर इंडिया से आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपकी बेसिक चीजें हैं जिसको आपको जानना बेहद ही महत्वपूर्ण है फॉर्म भरने से पहले। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाइए फटाफट लाइक करिए। लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है। दोस्तों हम आपके लिए जो भी नई वीडियो लेकर आएंगे वो आप तक सबसे पहले अगर प्रोवाइड होगा। जब तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं करेंगे और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे आपके पास कमेंट बॉक्स मिलेगा, कमेंट बॉक्स में जाकर आप टाइप कर सकते हैं किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप टाइप करते हैं तो आपके राज्य में निकली हुई जो भी नई भर्तियां रहेंगी वो हम आप तक सबसे पहले लेकर आएंगे। तो जाइए फटाफट कमेंट करिए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बेसिक चीजें बताऊंगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये बेसिक चीजें किस तरीके से आपको जानना है वो सारी चीजें आप यहां से पढ़ पाएंगे। तो दोस्तों यहां पर जो पोस्ट का जो नाम निकल कर आ रहा है, अगर आप बात करें यहां पर तो पोस्ट का नाम वो है कैंटीन अटेंडेंट नाम की पोस्ट निकल कर आ रही है। और केवल और केवल अगर आप केवल 10th क्लास पास है, मैट्रिकुलेशन पास है किसी भी बोर्ड और यूनिवर्सिटी से, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो हर एक एज ग्रुप के लिए अलग अलग एज है। अगर आप जनरल कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 25 ईयर्स। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो 28 साल मैक्सिमम और 3 साल यानी 30 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 30 और प्लस 5 यानी 35 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी गवर्नमेंट रूल के अनुसार होगी, तो ये आपका एज रिलैक्सेशन रहेगा, एज लिमिट रहेगा। दोस्तों फॉर्म फी आपका बिल्कुल फ्री है। किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो फॉर्म फी आपका नहीं लगेगा, बिल्कुल फॉर्म फी आपका बिल्कुल फ्री रहेगा। अब दोस्तों यहां पर आप नीचे आ पाएंगे तो इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं। 17 अक्टूबर से ये फॉर्म भरा जाना शुरू हो चुका है और लास्ट डेट की बात करें तो यहां पर 17 नवंबर 2025, इससे एक दिन पहले ही आप ये फॉर्म को जो है भर दें। यहां पर आपको बता दें ये जो फॉर्म है इसके लिए आपको क्या क्या चीजें मांगी गई है, सिलेक्शन के तौर पे आपका सिलेक्शन प्रोसीजर किस तरीके से रहेगा।
तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड आपका एग्जाम होगा। एमसीक्यू के अंदर आपका जो है आपका 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है, जो कि आपकी नोटिफिकेशन में बताई गई है दोस्तों। यहां पर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल आपका एग्जामिनेशन होगा। दोस्तों यहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जरूर तैयार करने होंगे। सबसे पहले पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ्स आपके पास 4 होनी चाहिए। सिग्नेचर आपके पास होना चाहिए जो कि आपका व्हाइट पेपर या ब्लैंक पेपर के ऊपर होना चाहिए। एजुकेशन सर्टिफिकेट 10-12 क्लास की लगेगी। एज प्रूफ के तौर पे आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट लगा सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड का कॉपी लगेगा आपका आईडी प्रूफ के तौर पे। एक्सपीरियंस है तो आप देख सकते हैं, अन्यथा नहीं। अगर आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, अगर आप पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो ये सर्टिफिकेट आपका लगाना होगा। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपको इसको अप्लाई करना है तो इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट दोस्तों यहां पर आप देखेंगे ये सारी चीजें आपके यहां से आप ऑफिशियल पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। यहां से ऑफिशियल वेबसाइट आप विजिट कर पाएंगे, जो कि दोस्तों आपको अगर विजिट करना है तो आप जाकर गूगल पर जाकर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं नौकरी लाइव। दोस्तों यहां पर आप नौकरी लाइव जैसे ही आप यहां पर सर्च करेंगे दोस्तों यहां पर मैं आपको दिखा दूंगा, अगर आप गूगल पर जाकर सर्च करते हैं नौकरी लाइव तो फर्स्ट नंबर की वेबसाइट यहां पर आपको आ जाएगी नौकरी लाइव, और यहीं से आप जो है हमारी इनकम टैक्स कस्टम डिपार्टमेंट वाली ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन और यहां से रीड मोर के बटन पर जाकर ये सारी पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहां से मैं अगर आपको पीडीएफ दिखाने की कोशिश करूं तो यहां से आप पीडीएफ सबसे पहले डाउनलोड करेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट का जो नाम यहां पर निकल कर आ रहा है वो है आपका कैंटीन अटेंडेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी का यहां पर आप देख सकते हैं केवल और केवल अगर बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की तो मैट्रिकुलेशन यानी केवल 10 पास आपसे मांगी गई है। एज लिमिट आप अपना देख सकते हैं 18 साल से 25 साल। इसके अलावा गवर्नमेंट छूट के आधार पे आपको छूट मिलेगा। अब दोस्तों सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो आप यहां पर देख पाएंगे, ये नोटिफिकेशन में सारी चीजें आपको दिया गया है। अब दोस्तों ये फॉर्म जो है आपको ऑफलाइन फॉर्म है, तो ऑफलाइन फॉर्म है तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका एड्रेस दिया है, इसी एड्रेस पे आपको अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करना होगा। सबमिट करने का जितना रुपए आपको लगता है वो लगाना होगा, लेकिन आपका एप्लीकेशन फी नहीं है, यानी आपको 100-150 रुपए जो भी आपका फॉर्म फी पेमेंट स्पीड पोस्ट का जो भी पैसा लगेगा वो आपको पे करना होगा। इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई भी आपको फॉर्म फी देने की जरूरत नहीं है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है आपको एप्लीकेशन के साथ नहीं भेजने हैं, ये जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ भेजना है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये सारी चीजें। अब बात करें दोस्तों यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर भी मैंने आपको बताया केवल और केवल 50 नंबर का एग्जाम होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में कि देख सकते हैं कि 15 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, जो कि 15 मार्क्स का 3 पेपर होगा। यानी दोस्तों सबसे पहले आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड या जो कि आपका मैथ्स का पेपर होगा, उसके अलावा जनरल इंग्लिश, इसके अलावा जनरल अवेयरनेस, यानी 15-15 मार्क्स का 3 होगा, यानी 45 मार्क्स के आपके ये सवाल तीनों पूछे जाएंगे। 15 मार्क्स के मैथ्स, 15 मार्क्स का इंग्लिश, 15 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस जो कि जीके होगा। इसके अलावा 5 मार्क्स का केवल और केवल आपको कैंटीन रिलेटेड चीजें पूछी जाएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गया आपका 5 नंबर, इसको जोड़ते हैं तो 50 मार्क्स का आपका एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों इसी एग्जाम को आपको पास करना होगा जो कि आपका सिलेक्शन प्रोसीजर के अंदर बताया गया है। तो ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। नीचे आप आएंगे तो ये आप फॉर्म आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये फॉर्म आपको भरना होगा। यहां पर आपको सबसे पहले अपना फोटोग्राफ चिपका देनी है। यहां पर आप देखेंगे सबसे पहले आपको अपना नाम डालना होगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम। यहां पर आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10 क्लास पास है, 12th पास है तो आप यहां पर डाल सकते हैं। आपको अपना कैटेगरी डालना होगा। इसके अलावा आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस यहां पर आप डालेंगे। परमानेंट एड्रेस जो है वो डालेंगे। नेशनलिटी आपका क्या है वो डालेंगे। आधार कार्ड नंबर जो भी है वो आप डालेंगे। पैन कार्ड नंबर आपका क्या है वो डालेंगे। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स सबमिट क्या क्या कर रहे हैं वो सारी चीजें आप यहां पर देंगे। अगर आप आधार कार्ड की कॉपी दे रहे हैं तो आधार कार्ड लिखेंगे, पैन कार्ड डाल रहे हैं तो पैन कार्ड डालेंगे। तो ये सारी चीजें आपको डालनी होगी। क्लास 10 पास उसका मार्कशीट आप लगा रहे हैं तो वो डालेंगे। उसके अलावा एज प्रूफ के तौर पर क्लास 10 की मार्कशीट लगा रहे हैं या फिर, तो ये सारी चीजें आप लगा सकते हैं। इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर रहे हैं उस पर आपको टिक लगाना होगा। इसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी डाली होगी। उसके अलावा यहां पर आपको सिग्नेचर करना होगा। यहां पर आप देख सकते हैं डेट ऑफ प्लेस, कहां से आप ये फॉर्म भर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आप यहां से भर पाएंगे। दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार का डाउट अभी भी रह गया तो आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अगर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करनी है तो आप हमारे इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में या फिर गूगल पर जाकर टाइप करेंगे naukriLive.co, तो वहां से भी जाकर आप ऑफिशियल वेबसाइट्स देख पाएंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके भी ये वीडियो मददगार साबित हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई सरकारी नौकरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।